और देखिए केंद्र से ये बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी आज शाम 6 बजे अपने दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस पीसी में बीजेपी के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो जारी की जा सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों की पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होने की उम्मीद है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी सूची में शामिल होने के अटकलें हैं। समझा जा सकता है कि पहली सूची में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, आजमगढ़ और गोरखपुर सहित कई प्रमुख सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे। उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। बीजेपी आज जारी कर सकती है ये पहली लिस्ट। बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट जारी कर सकती है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली हमारे साथ, जहां से संवाददाता भावना जुड़ी हुई है। भावना का एक बार रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए बैठकें लंबी लंबी चली है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के भीतर। अब आज शाम 6 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और जो अटकलें तेज थी कि क्या पहली सूची बीजेपी की ओर से जारी की जा सकती है, उस पर भी अब संभावनाएं जाहिर की जा रही है। भावना, वक्त मैं बीजेपी ऑफिस में मौजूद हूँ और ठीक मेरे पीछे जो है वो जगह है जहां पर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लगभग 6 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे जिसमें बीजेपी की पहली लिस्ट यानी कि पहली सूची जारी हो सकती है। इस तरीके की खबरें आ रही है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोर ग्रुप की लगातार जो बैठक है वो हो चुकी है। कल रात को भी 3 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मौजूद थे और इस दौरान मंथन हुआ फाइनली उन तमाम सीटों को लेकर। इससे पहले सीईसी की बैठक में भी सीटों को लेकर मंथन हो चुका है। लगातार कोर ग्रुप की तरफ से जो परफॉर्मा रखा गया था उसको लेकर भी जो है सीईसी में रखा गया और सीईसी के बाद कल एक बार फिर से उन तमाम सीटों को जो फाइनल हुई है उनको लेकर एक बार फिर से जो है रिवाइज तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो है बातचीत हुई है। उसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो है अमित शाह जी के आवास पर लगभग 3 घंटे तक मौजूद रहे, क्योंकि लोकसभा का जो है बिगुल बज चुका है, 2024 का बिगुल बज चुका है। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरने के लिए सभी उम्मीदवार तैयार है। बीजेपी हमेशा की तरह जिला, बूथ, मंडल, नुक्कड़, कस्बा, गांव जो है तैयारियां कर रही है कि इस बार जो है किला फतह किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं कि एनडीए को 400 पार लगाना है, 370 जो है बीजेपी को लेकर आना है। लेकिन इसी कड़ी में क्योंकि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अब आने वाली है तो उसका ही इंतजार है। लगभग बस आधे घंटे बाद जो है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है जिसमें कई नामों को सामने रखा जाएगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम, नितिन गडकरी जो कि बड़े 5 नेता है, उनका नाम जो है वो सामने आ सकता है इस पहली लिस्ट में। और कहा जा रहा है कि राज्यसभा के भी कई बड़े लीडर हैं जिन्हें लोकसभा में चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और इसी के साथ जो है महिलाओं को भी मौका मिल सकता है इस बार, उसी के साथ यंगस्टर्स को भी मौका मिल सकता है चुनावी मैदान में उतरने का। इस पहले लिस्ट में मतलब कुछ ऐसे नाम होंगे जो कि नए चेहरे के तौर पर भी हो सकते हैं और बीजेपी जिन सीटों पर हारी है उन सीटों पर भी मंथन होगा और उन हारी हुई सीटों पर जो है किस उम्मीदवार को उतारा जाए उसको लेकर भी ये मंथन हो चुका है। और उम्मीद है कि आज पहली लिस्ट में उन सीटों का जिक्र भी हो सकता है, उन सीटों का नाम भी आ सकता है, उन सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे जा सकते हैं जिन पर बीजेपी सबसे पहले काम करना चाहती है। जी बिल्कुल भावना, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और जब पहली सूची जारी की जाएगी बीजेपी की ओर से तो कौन से वही नाम जो रिपीट किए जाएंगे और कौन से ऐसे नए नाम जिसको एक बार नया मौका बीजेपी देने वाली है, ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।